मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरे चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग में शावर लेके और यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ। और जैसा आपको पता है कि आज 22 जुलाई है और बाबू का पूजा भी है। और यहाँ पे मैं प्रसाद बनाने के बाद यहाँ तैयार हो रही हूँ। और क्योंकि आप सबको पता होगा कि पूजा वगैरह के दिन या कोई फंक्शन रहता है तो कितने काम बढ़ जाते हैं। और हम लोग आज अर्ली मॉर्निंग से ही लगे हुए थे, मैं और ये मेरी छोटी जो देवरानी है ये भी। और उसके बाद यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और ये हवन के लिए सामग्री बन रही है और ये पंडित जी यहाँ पे अपना पूजा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। और लगभग पूजा की सारी तैयारी हो गई थी तो पंडित जी ने बेटे और बहू को बुलाया और ये रहे सब तैयार होके आ गए हैं बच्चे। और बेटे को आप मेरे शायद किसी ब्लॉग में ज़्यादातर नहीं देख पाते होंगे क्योंकि बाहर रहता है। तो बस पूजा के लिए 2 दिन का समय निकाल के हम लोगों ने बुलाया कि आ जाओ पूजा हो जाए तो फिर चले जाना। और ये 2 दिन बाद फिर चला गया। और तो इस तरह से मैंने अपनी सारी पूजा की तैयारी करवाई और यहाँ पे पूजा शुरू भी हो गया है। और उसके बाद फिर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने नहीं बुलाया क्योंकि लॉकडाउन भी है, तो बस जो लिमिटेड लोग हैं जो बहुत ख़ास हैं उन्हीं लोगों को हम लोगों ने बुलाया है क्योंकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करनी भी नहीं थी। तो बस जो बहुत ख़ास अपने हैं बस उन्हीं लोगों को बुलाया गया था। इस दिन का हम लोगों को काफ़ी दिन से इंतज़ार था और ये सोचा जा रहा था कि कैसे पूजा इसको फिनिश करवा दिया जाए क्योंकि ज़्यादा दिन भी इस पूजा को हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि ज़्यादा दिन कोई मन्नत या कोई चीज़ नहीं रखते, उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाता है। तो आज फाइनली हम लोग का ये पूजा भी हो गया। और बीच में कुछ ऐसा हो भी गया था क्योंकि मेरे ख़ानदान में एक लोग जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो इस वजह से भी डिले हो गया। और नहीं तो मैं करवा देती। और जैसा आप लोग को पता ही होगा बाबू की तबीयत भी बीच में ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से संभव नहीं हो पा रहा था। और इसी वजह से मैं आप लोगों को बाबू को अच्छी तरह से शेयर नहीं कर पा रही थी। पिक के ज़रिए आप लोगों के मैं शेयर कर पा रही थी और आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि बाबू को दिखाइए, बाबू को दिखाइए। तो अब अभी इसमें आपको दिखेगा और आप लोगों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और ये जो छोटी है देख सकते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है। हम लोगों से काफ़ी अटैचमेंट है, तो मेरे ही पास बैठी है वो। और तो इस तरह से हम लोगों ने कर दिया।
वैसे भी पूजा वगैरह अगर घर में होता है तो एक खुशी का माहौल हो जाता है। कोई फंक्शन हो या कोई पूजा हो और घर में एक पवित्र सा वातावरण हो जाता है। और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये घर में कुछ मैंने फंक्शन वगैरह रखा, क्योंकि बेटे की शादी के बाद कुछ नहीं हो पाया पूजा वगैरह। तो सावन भी था और इसमें मेरे दोनों काम भी हो गए। बाबू का पूजा भी हो गया और सावन में कथा भी घर में हो गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साल में 1 या 2 पूजा ज़रूर घर में करवा देनी चाहिए। और क्योंकि जो हवन कुंड होता है, जो उसका धुआं होता है, वो घर में पूरा वातावरण को शुद्ध कर देता है, ऐसा माना जाता है। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों का आना जाना यहाँ शुरू हो गया। और इस पूजा में जब पूरा पूजा ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में जो सतेसा होता है वो बाबू का भी किया जाएगा, क्योंकि जो कथा होता है वो कथा सुनने के बाद फिर वो चीज़ बाबू को यहाँ पे अभी बेटी मेरी लाएगी और उसके बाद फिर तब बाबू का भी वो पूजा हो जाएगा। और मैं इशारा ही कर रही हूँ कि लेके रेडी रहो, क्योंकि बाबू नीचे है और हम लोग ऊपर का जो मेरा मकान है ऊपर में मैंने पूजा रखा था, क्योंकि नीचे कुछ स्पेस कम था तो ऊपर था तो मैंने करवा दिया। और ये मेरे फादर हैं जो चश्मा लगाए हैं, देख सकते हैं, और हस्बैंड है और मेरे छोटे भाई हैं। और यहाँ पे देवरानी और मेरी बेटी बाबू को लेके रेडी हैं। और आप लोग भी देख लीजिए, बहुत आप लोग कर दिखाइए। तो आज आप लोग मिल लीजिए मेरे हर्षवर्धन से, और ये बेटी का बेटा है। तो वही अब ऊपर लेके बेटी मेरी जा रही है, क्योंकि अब उसका पूजा होगा। तो और ये रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल से मैंने करवाई, क्योंकि मैं तो पूजा में बैठी थी। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया और आप लोगों के साथ मैंने इसे शेयर किया। तो उसके बाद पूजा लगभग ख़त्म ही हो गया है, बस अब वही बाबू का जो है वही बाकी है। उसके बाद फिर बाबू का जो पूजा है वो होगा। पूजा लगभग फिनिश होने वाला है और पंडित जी पूजा बाबू का टीका वगैरह जो है लगा रहे हैं। और मैं यहाँ बीच में बैठी हूँ, क्योंकि बाबू सोया था तो देखना भी था कि रोए ना, अगर रोता तो मैं उसको ले लेती। तो उसके बाद फिर हवन वगैरह की तैयारी भी हो रही है साथ साथ।
आरती ख़त्म होने वाला है और 1 बाय 1 लोग करते जा रहे हैं। और ये जो आरती है लगभग सबको याद ही होता है, ओम जय जगदीश हरे। और उसके बाद जो प्रसाद वगैरह है वितरण होगा। और तो इस तरह से मैंने अपना जो ये पूजा है मैंने कंप्लीट किया। और कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस चीज़ का आप लोग को भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि हर्षवर्धन को कब हम लोग देखें। तो आई होप आप लोग देख ही लिए होंगे हर्षवर्धन को और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है, और आपके कमेंट का मैं वेट करूँगी। और ऊपर से आने के बाद ऊपर का सारा काम फिनिश हो गया, पूजा वगैरह हो गया, और नीचे मैं आ गई। और मेरे साइड में जो आप देख रहे हैं लेफ्ट में और राइट में मेरी दोनों देवरानियाँ हैं। तो आप लोग कभी नहीं देखे थे मेरे ब्लॉग वगैरह में, तो आज आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। और मैं सबसे बड़ी हूँ और ये दोनों हैं। और उसके बाद फिर ये बेटा मेरा और बहू, क्योंकि बाबू को भूख भी लग गई थी, क्योंकि काफ़ी देर से पूजा में था, तो उसको भी मैं दूध पिला रही थी। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसा है। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो का अब यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। और तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू। बाय बाय।